अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक्सेल के दूसरे लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर हैं। तो आज हम देखेंगे कि जी एक्सेल की ये जो स्क्रीन है इसमें कौन कौन से इसके हिस्से हैं, किस हिस्से को क्या कहते हैं, उसका काम क्या है, इनको इस्तेमाल कैसे करना है, वो हम आगे जाके स्टेप बाय स्टेप इन डिटेल करेंगे। तो शुरू करते हैं जी। सबसे पहले ये ऊपर बुक वन लिखा है यहाँ पे, इसको हम टाइटल बार कहते हैं। फाइल को हम जिस नाम से सेव करेंगे वो नाम यहाँ पे आएगा। अभी हमने कोई नाम नहीं लिखा इसलिए यहाँ पे ये बुक वन आ रहा है। इसको हम कहते हैं जी कि ये टाइटल बार। इसकी लेफ़्ट साइड पे अगर आप देखें तो ये कुछ बटन्स आ रहे हैं। इसको हम क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। वो बटन्स या कमांड्स जिनकी हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है या बार बार इस्तेमाल करने पड़ते हैं, बजाय इसके हम यहाँ से जाके ढूंढेंगे। तो इधर हम एज अ शॉर्टकट इन बटन्स को ऐड या रिमूव कर सकते हैं। अब ऐड या रिमूव कैसे करना है ये भी हम बाद में सीखेंगे। तो इसको क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं जी। इसके बाद नीचे अगर हम आएँ तो यहाँ पे ये वाला जो सारा एरिया है जिसमें ये बटन्स आ रहे हैं, ये टैब्स हैं, अलग-अलग पेजेस हैं, ओवरऑल इस एरिया को हम रिबन कहते हैं। ये रिबन है ऊपर वाला एरिया। इस एरिया को हम ऑन या ऑफ भी कर सकते हैं। ये भी हम बाद में सारी चीज़ें करेंगे। तो इस एरिया को रिबन कहते हैं जी। रिबन में क्या होता है, ये जो लहदा पेजेस आ रहे हैं इनको हम टैब कहते हैं। जैसे होम टैब है, इंसर्ट टैब है, ड्रॉ है, पेज लेआउट है, इसी तरह ये बाकी सारे टैब्स आ रहे हैं इधर। तो ओवरऑल ये जो एरिया रिबन है, टैब के अंदर ग्रुप बने हुए हैं। जैसे ये अलाइनमेंट का ग्रुप है, नंबर का ग्रुप है, स्टाइल है, फ़ॉन्ट है। हर टैब के अंदर अलग-अलग ग्रुप है। ग्रुप में उस चीज़ से रिलेटेड सारी जो सेटिंग है या ऑप्शंस है वो अवेलेबल है। तो ओवरऑल ये जो एरिया है इसको हम रिबन कहते हैं। इसी तरह ये फ़ाइल टैब है। फ़ाइल टैब में आपकी जितनी भी मेन कमांड्स हैं वो सारी आएंगी। नई फ़ाइल लेनी है, पुरानी ओपन करनी है, शेयर करना है, फ़ाइल की इंफॉर्मेशन सारी इधर आएगी। फ़ाइल को सेव करना है, प्रिंट करना है, क्लोज़ करना है। इसी तरह ये अकाउंट में जाके आप देख सकते हैं कि इसका वर्जन कौन सा है और इसको आप यहाँ से अपडेट भी कर सकते हैं। तो ये है जी इसका रिबन। इसके बाद ये जो नीचे बॉक्स आ रहे हैं यहाँ पे, ये जो बॉक्स हैं इनको हम कहते हैं जी कि ये सेल्स हैं। जिस सेल पे हम क्लिक करेंगे वो सेल जो है उसको हम कहेंगे कि ये एक्टिव सेल है। तो एक शीट के ऊपर तकरीबन 17 अरब से ज़्यादा जो है वो सेल्स होते हैं। यानी ये शीट ख़त्म ही नहीं होती, आप नीचे चलते जाएं तो ये आगे आगे चलती जाएगी। तो ये आप समझ लें कि तकरीबन अनलिमिटेड सेल्स हैं इसके अंदर। इसी तरह ये जो लेफ़्ट साइड पे 1 2 3 लिखी है, ये इनको हम कहते हैं जी कि ये रोज़ हैं। रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, इसी तरह ये आगे सारी रोज़ हैं। इसको हम कहते हैं कि ये रो है। और ये जो 1 लिखा है ये इसका नाम है, ये रो नंबर 1 है। तो एक शीट पे तकरीबन 10,48,576 रोज़ होती हैं। इसी तरह ये जो ऊपर ए बी सी है इनको हम कहते हैं कि ये कॉलम है। कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी, कॉलम डी, इसी तरह ये सारे आगे कॉलम्स आ रहे हैं। तो एक शीट पे कॉलम्स की तादाद तकरीबन 16,384 कॉलम्स होते हैं जी एक शीट के ऊपर। इसी तरह ये इधर आ रहा है जी ऊपर नेम बॉक्स। जिस सेल को हम सेलेक्ट करेंगे उसका नाम इधर आएगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया है तो ये आ रहा है जी B3। इसका मतलब ये है कि कॉलम बी और रो नंबर 3, तो इस सेल का नाम है B3। ये कॉलम और रो के मिलने से एक सेल बनता है। तो जिस सेल पे हम क्लिक करेंगे उसका नाम इधर आएगा। पहले कॉलम का नेम फिर रो नंबर, तो इन दोनों के मिलने से ये नाम बनता है जिसका, जैसे D4 है, कॉलम डी, रो नंबर 4। इसका एक और फ़ायदा ये भी है कि यहाँ पे आप जिस सेल पे जाना चाहते हैं वो आप उसका नाम लिखेंगे। मसलन मैं लिखता हूँ जी, मैंने जाना है सेल A20 पे, तो यहाँ पे मैं A20 लिख के जैसे ही एंटर प्रेस करूँगा तो ये आपको A20 पे ले आएगा। फिर शुरू में जाना है, मैं कहता हूँ जी A1 पे जाना है, एंटर करें तो ये आपको पहले सेल पे ले आएगा।
तो इसको हम कहते हैं कि जी ये नेम बॉक्स है। इसी तरह ये यहाँ पे ये जो वाइट पट्टी आ रही है इसको हम फार्मूला बार कहते हैं। जो भी हम टेक्स्ट या डाटा लिखेंगे या फार्मूला लगाएंगे वो यहाँ पे शो होगा। नीचे फार्मूले का आंसर आता है, यहाँ भी हम देख सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली यहाँ पे आपको फार्मूला शो होगा, तो यहाँ से जाके आप उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। इसके बाद स्क्रॉल बार है जी। ये स्क्रॉल बार जहाँ से आप पकड़ के शीट को ऊपर नीचे या लेफ़्ट राइट पे मूव कर सकते हैं, या फिर आप माउस का जो व्हील है, माउस व्हील, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं शीट को ऊपर या नीचे मूव करने के लिए। इसके बाद नीचे शीट टैब है, जैसे ये लिखा है जी शीट 1। इसी तरह हम मज़ीद यहाँ पे शीट्स ऐड कर सकते हैं, शीट 2, शीट 3, अनलिमिटेड शीट्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं। वैसे तो एक शीट ही ख़त्म नहीं होती, लेकिन आप हर काम के लिए डिफरेंट शीट्स ऐड कर सकते हैं। ये भी हम आगे जाके सीखेंगे कि शीट्स को कैसे मैनेज करना है, इनका नाम कैसे चेंज करते हैं, तरतीब कैसे चेंज कर सकते हैं, कॉपी कैसे करते हैं, मूव कैसे करते हैं, कलर वगैरह कैसे देते हैं, इसको नेम कैसे चेंज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आगे जाके सीखेंगे। तो एक्सेल की जो पूरी फाइल है उसको हम कहते हैं कि जी ये वर्क बुक है। जैसे एक बुक के अंदर बहुत सारे पेजेस होते हैं, इसी तरह एक्सेल की जो फाइल है इसके अंदर बहुत सी शीट्स हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं कि ये वर्क बुक है। और जो एक्सेल का पेज है अंदर उसको हम कहते हैं ये वर्कशीट है। तो नई फाइल में आमतौर पे 3 शीट्स आ रही होती हैं। ये हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे ये व्यू बटन्स आ रहे हैं। पहले नंबर पे नॉर्मल व्यू है, ये जो हमारे सामने आ रहा है। इसके बाद दूसरे नंबर पे पेज लेआउट व्यू है। यहाँ पे हमें पता चल जाता है कि एक पेज जो है वो कहाँ तक आ रहा है, कहाँ से नेक्स्ट पेज स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ऊपर नीचे से भी आप देख सकते हैं और ये लेफ़्ट राइट से भी आप इसको देख सकते हैं। इसी तरह तीसरा पेज ब्रेक व्यू है। हम दरमियान से पेज को ब्रेक कर सकते हैं, वहीं से अगला पेज जो है वो स्टार्ट होगा। तो अभी हमने पेज ब्रेक नहीं किया इसलिए इधर कुछ नहीं आ रहा। तो बेसिकली हमने जो काम करना होता है वो हमने करना है जी नॉर्मल व्यू के अंदर। इसके साथ ये जूम स्लाइडर है, यहाँ से पकड़ के आप शीट का जो जूम है या व्यू है वो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसकी एक शॉर्टकट की भी आप कंट्रोल प्रेस रखेंगे और माउस व्हील से आप एक्सेल का जो जूम है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये सिर्फ देखने के लिए है जूम का ऑप्शन, प्रिंटिंग पे इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो ये है जी एक्सेल की स्क्रीन। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एंट्रीज़, एक्सेल में कितनी किस्म का डाटा हम एंटर कर सकते हैं। तो अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। अल्लाह हाफिज़।